पीछे आ जाओ आदित्य। रियासत तेलंगाना में अखिलती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से बेरोजगार नौजवानों में कारें तकसीम की गईं। साल 2019-20 के दौरान हुकूमत ने कॉरपोरेशन के ड्राइवर एम्पावरमेंट प्रोग्राम के तहत रियासत के तमाम अजला में पहले मरहले में बेरोजगार अखिलती ड्राइवरों के लिए 300 कारों की मंजूरी दी है, जिसमें अब तक 280 कारें दी गईं। अखिलती ड्राइवरों को तकसीम किया गया और बाकी 20 कारें आज रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के अखिलती ड्राइवरों में तकसीम की गई। इस तकरीब में जनाब मोहम्मद महमूद अली वज़ीर दाखिला रियासत तेलंगाना मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। फारूक जरा पीछे आइए, आपको दिखेंगे जाफर हुसैन साहब और मलकपेट के एमएलए साहब अहमद बलाला साहब और उर्दू एकेडमी के चेयरमैन जनाब मुजीब साहब, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हुकूमत तेलंगाना ये कोशिश कर रही है कि रफ्ता रफ्ता जो है नौजवानों को जो है अनएम्प्लॉयमेंट से दूर करते हुए गरीब और दूर करते हुए जो है कुछ ना कुछ कोशिश करके जो है उनको जो लोन की शक्ल में हो या कार की शक्ल में हो, कुछ और शक्ल में हो, कोशिश कर रही है। हमारी इस कोशिश को जो है आप लोग जो है ताउन कीजिए। मैं हमारे रियाज साहब एमएलसी साहब का मैं खैर मकदम करता हूँ और देश पे आने की दावत देता हूँ। प्लीज़ कम रियाज साहब। यकीनन दिस ईयर इज़ इलेक्शन ईयर है, तो जो कारकर्दगी की बात आती है तो हमारी सीएम साहब जो पार्टी बनाए हैं उसका मकसद पावर हासिल करना नहीं था। उनका एक ही मकसद था, वन पॉइंट एजेंडा, हमारा तेलंगाना हमें चाहिए। इस तेलंगाना को आंध्रा में मिलाने के बाद से बहुत ज़्यादा हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। उसके लिए इससे पहले डॉक्टर चिन्नारेड्डी साहब भी बहुत मूवमेंट चलाए थे, मैं तेलंगाना हासिल नहीं कर सके, मगर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई 27 अप्रैल को। 14 साल जद्दोजहद करते हुए किसी भी तरीके से हो तेलंगाना हासिल किया। इसका सेहरा ऑनरेबल केसीआर साहब को जाता है। तेलंगाना बनने से पहले लोग कहते थे अरे तेलंगाना क्या लेंगे, बैकवर्ड तेलंगाना। उस वक्त हमारे सीएम साहब बोलते थे ये बैकवर्ड तेलंगाना, ये निज़ाम स्टेट है, ये वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट स्टेट थी, आज हमें बैकवर्ड बना दिया गया है। क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी दिल्ली से, इसमें 40 पार्लियामेंट मेंबर थे। सर्वे करने के बाद तेलंगाना के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट थे, उन्होंने 9 डिस्ट्रिक्ट को बैकवर्ड करार दिया था। इस बैकवर्ड तेलंगाना को सीएम साहब ने 9 साल के अंदर जो तरक्की दी है उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। आज हमारे जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन साहब ने आने के बाद से काफ़ी जस्तजू कर रहे हैं, और जो कारें बची थी 9000 कार देने का वायदा किया गया था, देते गए के 900 कार देने का वायदा किया गया था, वो देते भी जा रहे थे, बस 20 कार बैलेंस थे, वो आज तकसीम किए गए। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोग गरीब इंसान हैं उन्हें एक बार कुछ भी एक गिफ्ट मिल जाता है, तो एक कार की कीमत 9 लाख रुपए है, इसके अंदर 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है, 60% सब्सिडी है। बहुत खुशी की बात है, और हम यही चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी हमारे माइनॉरिटीज़ दूसरी कौमों की तरफ तरक्की करें। आपको एक ही मीडिया के भाइयों को एक ही बात बताता हूँ, जब तक अगर मुसलमानों को तालीम नहीं दी जाएगी मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया का हर इंटेलेक्चुअल शख्स ये कहता है कि सबसे पहले तालीम होना चाहिए। हमारे सीएम साहब ने इसलिए तेलंगाना बनने के साथ ही उन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए। उससे पहले मुझे मालूम है, मैं 1 साल एमएलसी रहा था, मैं बड़ी कोशिश करता था। जो रेजिडेंशियल स्कूल थे, सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे, इसमें 1200-1300 बच्चे पढ़ा करते थे, और उसमें भी अटेंडेंस नहीं रहती थी, एडमिशन नहीं दिया जाता था। सीएम साहब ने फ़ौरन उसके बाद 204 रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए, जिसमें आज 1,40,000 के करीब लड़के और लड़कियां तालीम हासिल करते हैं, और उन्हें एकदम स्टैंडर्ड की तालीम दी जा रही। वहाँ के जो टीचर्स असातिज़ा है और प्रिंसिपल्स हैं उनकी काफ़ी अच्छी सैलरी दी जाती है, और बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन के तहत शफीउल्लाह साहब वहाँ के डायरेक्टर और AK खान साहब को चेयरमैन बनाया गया, ताकि अच्छे से अच्छी तालीम दी जाए। और सीएम साहब का एक ही मकसद है, मुसलमान लड़कों को नहीं लड़कियों को भी अच्छी तालीम दी जाए, ताकि वो खुद अपने पाँव पर ठहर सके। और से स्कॉलरशिप बताइए, पहले कुछ, क्योंकि मीडिया के बहुत ख़दीम सहाफ़ी दोस्त हैं यहाँ पर, कभी भी और से स्कॉलरशिप में इतने लोगों को नहीं दिया जाता था। हर साल 250 से 300 लोगों को 20 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो नॉन रिफंडेबल है। और वो जो गरीब लोगों को, जो टॉप क्लास बच्चे पढ़ते हैं, वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। वो सीएम साहब के सब हमारे IAS अफसरों ने कहा
साहब ये 20 लाख की रकम बहुत ज़्यादा है, हम आने के बाद रिटर्न में लेंगे। तो सीएम साहब ने एक बात कही थी, मैं मेरी बेटी कविता को पढ़ा है अमेरिका में, मैं मेरे बेटे KT रामाराव को पढ़ा है, पर कभी नहीं सोचा कि इनके बारे में आने के बारे में क्या हमारी इतना खर्चा हुआ। ये हमारी जिस तरह हमारी औलाद है, ये गरीब आवाम भी हमारी औलाद है, इनको अच्छी तालीम देना ताकि एक बार तालीम हासिल कर लेंगे, काबिल बन जाएंगे तो अपने अफराद ख़ानदान अपने रिश्तेदारों की मदद कर सकें। ऐसा सोचने वाले हिंदुस्तान में कोई लीडर है वो KCR साहब है। आज एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया में नंबर 1 स्टेट तेलंगाना स्टेट है। हमारे जो 10 डिस्ट्रिक्ट थे उसे सीएम साहब ने 33 डिस्ट्रिक्टों में डिवाइड किया है। आज हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोड कनेक्टिविटी, पावर, लैंड ऑर्डर, किसानों के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि किसान बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है। आज नहीं, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद नेहरू साहब ने कई बार कहा था किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, ये मजबूत रहेगा तो मुल्क मजबूत रहेगा। इसीलिए सीएम साहब ने किसानों के रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम लाई, जिसके लिए किसान आज खुशहाल है। किसानों को पानी फ्री प्रोवाइड किया गया, कैनालों के ज़रिए करंट फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि किसान खुशहाल रहेंगे तो मुल्क भी खुशहाल रहेगा। आज हमारा जो प्रोडक्शन है, साबिक़ा जो प्रोडक्शन था उससे 10 टाइम से ज़्यादा 20 टाइम तक हमारा प्रोडक्शन जा चुका है। इसलिए हम आवाम से भी अपील करते हैं कि TRS पार्टी ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, अवामी पार्टी है। अवाम के मसाइल हल करने के लिए पार्टी बनाई गई। तेलंगाना हासिल हुआ, उसके बाद सीएम साहब ने अभी BRS पार्टी बनाई है। इस पार्टी का नाम तब्दील करते हुए उसका लोगो भी वही है, क्योंकि हिंदुस्तान के हालात देखकर हिंदुस्तान के अवाम का डिमांड था KCR साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। क्योंकि वो लोग तेलंगाना देख रहे हैं, तेलंगाना के अंदर जो तरक्की है, बेमिसाल तरक्की है, इसकी कोई मिसाल नहीं ले सकते। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गुजरात मॉडल की बात कहते हैं। अगर हमारा तेलंगाना मॉडल देखा जाए तो गुजरात मॉडल 0 मॉडल के बराबर है। जिस तरह हमारी तरक्की है, हमारे पड़ोसी रियासतों के लोग जब यहाँ आते हैं तो देखने के बाद दंग हो जाते हैं कि तेलंगाना किस तरह तरक्की कर रहा है, किस तरह लैंड ऑर्डर है, किस तरह किसान खुशहाल है। हर शोबेहात में किसान हमारे दिल्ली के अंदर 1 साल तक मुस्तसिल हड़ताल करते रहे। हमारे बेहिसाब लोग शहीद हो चुके थे, उन्हें कोई मदद करने वाले कोई लीडर थे हमारे KCR साहब थे। उन्हें जाकर, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे जहाँ जहाँ मुकामात पे थे, उन्हें पैसे भिजा गया, उन्हें मदद की गई। जो लोग उस मूवमेंट के अंदर शहीद हुए, उन्हें घर जाकर हर एक को 3 लाख रुपए तकसीम करने वाले। तरक्की देना आसान काम नहीं था। लोग कहते थे कि आंध्रा वाले मेहनती है, आंध्रा वालों की तरफ से बिजनेस चल रहा है, आंध्रा वालों के बारे में हमेशा अप्रिशिएट करते थे। पर एक ही वाहिद लीडर थे KCR साहब, तो तेलंगाना के लोगों के बारे में अप्रिशिएट करते थे। हमें मौका मिलने दीजिए, हम भी हमारी स्टेट को तरक्की करके बताएंगे। आज हमारी स्टेट उस तरह तरक्की की है कि उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। बड़े बड़े लोग हमारी स्टेट देखने के बाद कहते हैं कि ये दुबई हो या अमेरिका हो, उस लेवल से तरक्की हो रही है। उसके लिए हम हमारे CM साहब का विजन जो है, तेलंगाना को जो गोल्डन तेलंगाना बनाना था, उन्होंने उसमें मुकम्मल कोशिश करते हुए उसे गोल्डन तेलंगाना बनाया। ड्रिंकिंग वाटर हैदराबाद के लोगों को 20 लाख लीटर तक, एक घर को 20,000 लीटर रोज़ाना, एक माहाना 20,000 लीटर के हिसाब से फ्री पानी दिया जा रहा है। ये निज़ाम स्टेट में भी नहीं मिला था। और पानी के बारे में घर घर तक टैप पहुंचाने की जो कार्रवाई की गई है मिशन भगीरथ के तहत, और ख़ास तौर से जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया गया, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। 2 साल 3 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया। फ्लोरेसेस वाटर नलगुंडे के अंदर हमेशा फ्लोरेसेस वाटर मिलता था, 1-2 साल नहीं, 65 साल तक मिलता रहा। CM साहब ने 4 साल में उसे कंप्लीट ड्रिंकिंग वाटर, फिल्टर वाटर पहुँचाते बहुत बड़ा वहाँ के आवाम को राहत दी, जिसकी वजह से साबिक़ा में वो बीमार होकर उनके पाँव ऐसे ऐसे फूल जाते थे। CM साहब ने आज ड्रिंकिंग वाटर देकर उस बीमारी से उन्हें निजात दिलाया। ख़ासतौर से हमारी स्टेट के अंदर जो लोगों की किडनी फेलियर हो चुके हैं, डायलिसिस सेंटर इतने कायम किए गए, उन्हें भी रैतु बीमा, रैतु बंधु की तरह उन्हें भी पेंशन स्कीम दिया जा रहा है। आज ओल्ड एज पेंशन या जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है पेंशन स्कीम, आज 47-48 लाख लोगों को पेंशन दिया जाता है। साबिक़ा में 75 रुपये मिला करते थे, बाद में 200 रुपये है। आज हमारे CM साहब 2000 रुपये, 16 रुपये पेंशन दे रहे हैं। इतनी बड़ी स्कीम हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। आज मैं ख़ास तौर से हमारे दोनों अर्दिल अजीज़ चेयरमैन यहाँ बैठे हैं, इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हम लोग काफ़ी देर तक डिस्कस करते रहे कि और कौन सी स्कीम ऐसे हो जिसकी वजह से हमारी कौम को फ़ायदा पहुँच सके। ज़रूर इसके बारे में मिलजुल कर हमारे CM साहब से नुमाइंदगी करेंगे और जहाँ तक हो सके अच्छे से अच्छी स्कीम लाकर हमारी कौम को डेवलप करने की कोशिश करें। मेरे साथी MLA जनाब जाफर हुसैन मेहरा साहब, MLC जनाब रियाजुल अफंदी साहब, चेयरमैन उर्दू अकेडमी और चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन जनाब इम्तियाज़ साहब,
आज ये जो बकायाजात 20 कारों का जो रुके हुए थे उसको आज तकसीम किया जा रहा है। इसके बाद ये पुरानी स्कीम ख़त्म होने के बाद नई इसके फौरी बाद इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं हुकूमत से कि 120 कार्स और देने का है, वो उसके भी बेनिफिशरीज़ को डिसाइड कर कर इमीडिएटली वो 120 कार की भी इजराई अमल में आई जाए। और मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से हुकूमत से और बिलखुसूस होम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि वो आप हुकूमत पर और फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर फोर्स कर कर जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का बजट रुका हुआ है, जो 95 करोड़ रुपीस रिलीज़ करना है, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इमीडिएट उसको रिलीज़ कराए ताकि जो लोग माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सब्सिडी लोन के लिए अप्लाई करे हैं, हमने फैसला किया है तो 12,000 लोगों को भी देने के लिए 100 करोड़ की ज़रूरत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इमीडिएट ये बजट जो है सो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन सैंक्शन भी हो चुके हैं तो उनको लोन की इजराई अमल में आई जाए। और मैं जनाब इम्तियाज़ साहब को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो बेहतर अंदाज के अंदर माइनॉरिटीज़ के लिए अपने ओहदे का इस्तेमाल कर कर उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे। शुक्रिया। जनाब अहमद बलाला साहब MLA मलकपेट, जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC, जनाब इम्तियाज़ इसाक साहब चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, जनाब मुजीब साहब चेयरमैन उर्दू अकादमी और MD मैडम, वेस्ली मैडम और जितने भी यहाँ पर लोग तशरीफ लाए हैं। जैसा आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने ओन योर कार स्कीम एक इनाग्रेट की थी 2017 में, जिसके तहत अभी तक 900 कार डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं। उस 900 कार के अंदर जो हजरात किसी वजह से पेंडिंग रह गए थे 2019 के अंदर, उस 20 कार डिस्ट्रीब्यूशन का आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें मोहम्मद अली साहब और मेरे साथी MLA जनाब अहमद बलाला साहब, रियाजुल हसन अफंदी साहब सब के सब तशरीफ लाए हुए हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। हुकूमत तेलंगाना ने ये जो स्कीम निकाली है, इसकी पूरी स्कीम की न सिर्फ तायद किया है बल्कि नुमाइंदगी करते हुए मजलिस इत्तेहाद